रात 3 बजे मेरे कमरे में कौन आता है। एक हिंदी हॉरर स्टोरी। मैं ये कहानी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आज भी इतने साल गुजरने के बाद मैं रात को सोते वक्त लाइट बंद नहीं कर पाता। ये कोई अफसाना नहीं, ना ही मैं किसी को डराने के लिए बना रहा हूँ। जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ हकीकत में हुआ। ये बात सन 2016 की है, जब मैं दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। ऑफिस नाइट शिफ्ट का था, इसलिए वापसी अक्सर रात को 2 या 3 बजे होती थी। शुरू में सब मामूल के मुताबिक था, लेकिन फिर एक दिन कंपनी ने मुझे आर्जी तौर पर नोएडा की एक ब्रांच में भेज दिया। किराया बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने एक पुराना सा फ्लैट ले लिया। फ्लैट सस्ता था, मगर अजीब बात यह थी कि वो पूरा फ्लोर खाली रहता था। नीचे के फ्लोर पर एक अंकल रहते थे, जिनकी उम्र तकरीबन 60 साल हो गई। चाबी देते वक्त उन्होंने बस इतना सा कहा, बेटा, अगर रात को किसी के चलने या दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आए तो दरवाज़ा मत खोलना। मैंने इसे आम सी बुज़ुर्गों वाली बात समझकर नज़रअंदाज कर दिया। पहले 4 दिन कुछ नहीं हुआ। 5वें दिन जब मैं रात को तकरीबन 2:40 पर घर पहुंचा तो मुझे लगा जैसे कोई सीढ़ियों पर मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैं रुका, आवाज़ भी रुक गई। मैंने खुद को समझाया कि थकन की वजह से वहम हो रहा है। इस रात तकरीबन 3 बजे मेरी आंख अचानक खुल गई। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, हालांकि एसी बंद था। दीवार पर लगी घड़ी ठीक 3 बजे बज रही थी। तभी मुझे लगा जैसे किचन की तरफ से बर्तन हिलने की आवाज़ आ रही हो। मैं बिस्तर पर बैठ गया, दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने आहिस्ता आवाज़ दी, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा शायद चूहा होगा, मगर अगले ही लम्हे किचन की लाइट खुद ब खुद जल गई। ये देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने हिम्मत करके कमरे से बाहर निकला। किचन में कोई नहीं था, मगर बर्तन फर्श पर गिरे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर फेंके हों। अगली सुबह मैंने नीचे वाले अंकल से पूछा, वो खामोश हो गए। काफ़ी देर बाद बोले, आपसे पहले भी एक लड़का रहता था, वो भी नाइट शिफ्ट में काम करता था। मैंने पूछा फिर? उन्होंने नज़रें चुरा लीं। एक रात वो अचानक फ्लैट छोड़कर चला गया। कह गया कि यहाँ कोई तीसरा भी रहता है। इस रात मैं सो नहीं पाया। अगले दिन मैंने फैसला किया कि अगर कुछ होगा तो मैं खुद देखूंगा। मैंने मोबाइल का कैमरा ऑन करके मेज़ पर रख दिया और सोने का ड्रामा किया। रात 3 बजे मेरे कान पूरी तरह खुले हुए थे। अचानक मेरे बेड के पास किसी ने खड़े होने का एहसास दिलाया। सांस लेने की आवाज़ बिल्कुल मेरे कान के पास। मैंने आंखें नहीं खोली, मगर जिस्म जैसे पत्थर का हो चुका हो। तभी एक आवाज़ आई, बहुत धीमी मगर साफ, तुम भी जागते रहते हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। अगले ही लम्हे बेड थोड़ा सा दब गया, जैसे कोई बैठ गया हो। मैं चीखता रहा मगर आवाज़ नहीं निकली। फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। जब मैं हिम्मत करके आंखें खोली, मेरे कमरे में कोई नहीं था। मैंने फ़ौरन मोबाइल उठाया, वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। अगली सुबह मैंने ये वीडियो देखी। वही लम्हा जिसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। वीडियो में साफ नज़र आ रहा था कि 3:01 पर कमरे के कोने पर एक साया नमूदार हुआ। आहिस्ता आहिस्ता वो बेड के पास आया और फिर कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराया। इसका चेहरा साफ और वाज़ेह था, मगर वो आंखें कभी नहीं भूल सकता। इस दिन के बाद मैंने फ्लैट खाली कर दिया। जब मैं चाबी वापस देने गया तो अंकल ने सिर्फ एक बात कही, वो अब भी आता है जो रात को अकेले जागते हैं। आज भी अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने जिन या सायों पर यकीन करता हूँ, तो मैं बहस नहीं करता। कुछ चीज़ें माने या ना माने, देख लेने से सच हो जाती हैं।